Good evening, everyone. Can you all hear me there? आइए हम खुदावन का जिंदा पाक कलाम सुनते हैं और खुदा के खादम पास्टर रोली आज का जिंदा कलाम माशा शेष करेंगे। तो क्या आप सब लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं? I am, सुन I रहे am हैं। glad to see you again Yes. tonight. Yes. आप सबको देख के आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। And so, Thank you. yes, because I'm excited to share to you God's word. क्योंकि मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं खुदावन का जिंदा पाक कलाम आपके साथ शेयर करने को हूँ। But before we proceed, we need God's power again to help us understand about His word. इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमें खुदा की ब्लेसिंग चाहिए, उसकी पावर चाहिए इन चीजों को समझने के लिए, खुदा के कलाम को, उसके अल्फाज को समझने के लिए। Let us bow our heads. आइए हम अपने सरों को झुकाएं। Our dear Heavenly Father, we are to talk about you today and how your principle as our Father applies to our life today. We need your Holy Spirit to help us understand. In Jesus' name, amen. आमीन। Okay, so let me share to you my screen. मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। Last time we talked about it, पिछली बार हमने बात की थी इसके बारे में, and let me have some brief review. आइए हम इससे पहले कि आगे बढ़े, हम थोड़ा सा पिछले जो हमने देखा था, पिछले लास्ट मैसेज, उसको हम थोड़ा सा रिव्यू करें। Okay, so just a quick review. There's a lot to talk about. ये हम इसको जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हम इसके बारे में ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। We talk about spiritual food and physical food. पिछली बार हमने किस चीज के बारे में बात की थी? रूहानी खुराक के बारे में और जिस्मानी खुराक के बारे में। That both are needed by our body. दोनों की हमारे जिस्म को बहुत जरूरत होती है। That spiritual food is more valuable than physical food. जो रूहानी खुराक है वो ज्यादा अहमियत की हामिल है इसके कि जिस्मानी खुराक से ज्यादा रूहानी खुराक की अहमियत है हमारे लिए। Because it gives us eternal spiritual freedom. क्योंकि ये जो है, जो रूहानी खुराक जो है, वो हमें अबदी जिंदगी की आजादी देती है। However, we are to take care of our body as we take care of our spiritual life. जिस तरह हम अपने जिस्म का देखभाल करते हैं, ख्याल रखते हैं, इस तरह हमें अपने रूहानी चीजों के भी देखभाल करनी है, ख्याल रखना है। We are to earn a living as we are to maintain our spiritual life. जिस तरह हम अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, जरूरियात पूरी करने के लिए काम करते हैं और पैसा कमाते हैं, इस तरह हमें अपनी रूहानी जिंदगी के लिए भी, रूहानी खुराक के लिए भी कोशिश करनी है। And that earning a living according to the Bible can be in 4 ways. हमें जो अपनी जिंदगी गुजारने के लिए तरीकेकार है, बाइबल के मुताबिक ये 4 तरीके जो मैंने पिछले मैसेज में शेयर किए थे। Earning through employment, earning through small business, and earning through big business, and earning through investments. हमने देखा था कि हम किस तरह से कमा सकते हैं अपनी रोजमर्रा की जरूरत को पूरा करने के लिए। उसमें 4 तरीके जो हमने जिक्र किए थे, उनमें से पहला था रोजगारी, कोई नौकरी। In other words, दूसरा था स्मॉल बिजनेस, कोई छोटा कारोबार। तीसरा था बिग बिजनेस, yes. कोई बड़ा कारोबार। चौथा था इन्वेस्टमेंट, कि अपना पैसा जो हम कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और उससे हम अपने जरूरियात को पूरा करें। In other words, there's no reason we cannot earn because there are many ways. इसके अलावा भी और बहुत से तरीके हैं जिसके जरिए हम कमा सकते हैं। And if we understand these 4 ways, it gives us freedom, financial freedom, time freedom, prison freedom, and spiritual freedom, and even eternal freedom. और अगर हम देखें तो इस तरह से हमें ये 5 तरह की आज़ादी मिलती है। हमें माली तौर पे हम आज़ाद हो जाते हैं, जब हमें वक़्त की कैद नहीं रहती। हम प्रिजन से आज़ाद हो जाते हैं। हम रूहानी तौर पे आज़ाद हो जाते हैं और हम अब्दी आज़ादी मिल जाती है। हम अब्दी तौर पे आज़ादी मिल जाती है हमें। And tonight I will emphasize more on eternal freedom. आज फिर मैं जो हमारी अब्दी आज़ादी है उस पे थोड़ा जोर दूंगा, उस पे थोड़ी बात करूंगा। But the second topic we talked about last time is about the principle of Trinity applied to our daily life. दूसरा टॉपिक जो हमने पिछली बार बात की थी वो ये था कि ट्रिनिटी का जो हमारी जिंदगी में क्या क्या रोल है, तसलीस का। That it comes from God Himself. ये खुदावन से ही हमें मिलता है। It can be applied to our livelihood and budgeting. ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर, हमारे जो पैसे का हम हिसाब बनाते हैं, बजट बनाते हैं, उस पे लागू होता है। And we learn that everything, including our money, is God's and not ours.
और हम जानते हैं, हमने सीखा था कि जो कुछ हमारे पास है ये इसके अलावा कि पैसा और जिंदगी सब कुछ खुदा का है। And so God expects 100% of his money to be used for his work and his glory. क्योंकि ये सारा कुछ खुदा का, इसलिए खुदा चाहता है कि हम 100% उसके काम के लिए, उसके जलाल के लिए खर्च करें। And so we learn also that his money is to be used wisely. और हमें ये भी देखा था कि हमें उसकी जो पैसा उसने हमें दिया है, हमें उसको बड़ी अक्लमंदी के साथ और बड़ी दिनाई के साथ इस्तेमाल करना है। That 100% of his money has to return as a blessing. जब हम 100% पैसा यूज करते हैं उसका, उसकी ग्लोरी के लिए, उसके जलाल के लिए, इससे हमें बहुत ज्यादा बरकत मिलती है। Blessing in the ways of giving, saving, and spending systems. जो हमें ब्लेसिंग मिलती है वो मुख्तलिफ तरह से मिलती है, गिविंग में मिलती है, सेविंग में मिलती है और खर्च करने में मिलती है। And that is applied also from the principle of Trinity. और यही जो चीज है, यही तस्लीस के कानून में भी लागू होती है। Now, we touched a little bit about saving. हम थोड़ा सा देखेंगे बचत के बारे में, सेविंग के बारे में। We will talk more about it next time. हम इसके बारे में फिर अगले मीटिंग में बात करेंगे। And even diversification of our income और इसके अलावा कि जो हमारी पैसे का सारा सिस्टम है उस पर भी हम based, नेक्स्ट अगले मीटिंग में बात करेंगे। based on biblical principles, on the principle of the Godhead, of the Trinity. हम ये सारी जो बातचीत करेंगे ये खुदा के कलाम के मुताबिक, जो खुदा के बनाए हुए कानून है उनके मुताबिक इस पे बात करेंगे। Because his principles are eternal as God is eternal. क्योंकि उसके जो कवानीन है वो अब्दी है जैसे कि खुदा अब्दी है। And principle is mysterious, being one God in three persons. ये जो कवानीन है ये खुदा के बनाए हैं जिसमें तीन शख्सियात हैं, बाप, बेटा और कुद्दस। The three persons are the creator of the world and ourselves. और यही जो तस्लीस के कानून खुदा है जिसमें बाप और बेटा है, और इसी से ये सारी कायनात बनी है। The three of them appeared to Abraham as three men. That's why Abraham said, "My lords," in plural. तीनों ये बाप और बेटा और रूह कुद्दस, ये तीनों इब्राहिम पे जाहिर हुए, तब इब्राहिम ने कहा मेरे खुदाओ। And the three of them present during Jesus' baptism. और ये तीनों वहां पर मौजूद थे जब खुदावंद यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया गया था। They are called the God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. वहां फादर, बाप, बेटा और होली स्पिरिट का जिक्र किया गया था। And their names are to be mentioned in our prayer and even in baptizing. उनके नाम जो थे हमारी दुआ में भी होते हैं और हम जब बपतिस्मा करते हैं तब भी होते हैं। And so we understood already from the Hebrew scripture that God, that Yahweh is one God. अब हम हिब्रू में भी देखा था कि यहोवा जो है वो वन, एक खुदा है। It means that we are a monotheistic God. I mean, our understanding is monotheism, that there is only one God. It's not pluralism. इस बात से ये है कि हमारी जो सोच है, हमारे ख्याल है, उसमें यही है कि एक ही खुदा है। It is not polytheism. वो बहुत ज्यादा खुदा नहीं है। Like the Muslims misunderstand the biblical God. जैसे कि मुसलमान जो है वो कलाम मुकद्दस के खुदा को कुछ और समझते हैं, कुछ और तरह से समझते हैं। Because he's plural in form but singular in meaning. उसका जो लिखने में आता है प्लूरल आता है, लेकिन उसका जो मतलब है वो एक ही है। They are as singular as united or unity of the husband and wife in Genesis 2:24. वो इस तरह से एक है जैसे कि पैदाइश की किताब में वो हस्बैंड और वाइफ की इत्तेहाद को, मिलाप को दिखाया गया है, बताया गया है। And Yahweh in three persons is always God singular in unity. यहोवा जो है वो तीन चीज है, तीन बाप, बेटा और रूह कुद्दस है, लेकिन वो एक ही है। So Yahweh the Father, Yahweh the Son, Yahweh the Holy Spirit. यहोवा बाप, यहोवा फादर और यहोवा होली स्पिरिट, They are all one Yahweh God. वो सिर्फ एक ही यहोवा खुदा है with different functions. जो कि मुख्तलिफ तरह के काम करता है, They are co-eternal. लेकिन वो आपस में एक है। And that Jesus is the Word, which is also God. खुदा का जो अल्फाज है वो खुदा जो है जैसे कलाम मुकद्दस में लिखा है, कलाम मुजस्सम हुआ। And God is the creator, Jesus is also creator. खुदावन जो है वो कायनात का खालिक है और यीशु मसीह भी सेम क्वालिटी रखता है, उसके पास भी वही इख्तियार था, वो भी
And खाली खड़ा हो। Jesus is Parakletos or a helper. The Holy Spirit is also helper. अगर खुदावंद यीशु मसीह एक हेल्पर था तो हॉली स्पिरिट भी एक खुदावंद यीशु मसीह एक मददगार था, तो हॉली स्पिरिट भी एक मददगार था। The Greek allos means other of the same kind. ग्रीक ज़बान में एलोस लिखा है, इसका मतलब है कि सेम, इसी तरह का। So when Jesus said, I will send you other or another helper, it means he is also a helper, and another is the same as he is as God as a helper. जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूं, तो इसीलिए इससे बात से जाहिर होता है कि खुदावंद यीशु मसीह भी एक मददगार था, इसीलिए वो कह रहा है कि मैं दूसरा मददगार भेजता हूं। And the principle of Trinity of the Godhead is applicable to the family, father, son, and mother, or father, child, and mother. यही जो तस्लीस का निजाम है, ये अगर हम देखें तो हमारे खानदान में भी लागू होता है, जैसे बाप, माँ और बच्चे। It's the model of relationship. ये एक ताल्लुक का जो है वो एक नमूना है। It's a very wonderful principle ये बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा कानून है। that we need to understand that the Seventh-day Adventists are very developed in understanding the Trinity of the Godhead. इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 7 एडवेंटिस्ट जो है वो बड़ा उस पे तस्लीस पे उसमें काम किया है, बड़ा उनको इस बारे में नॉलेज है। And the focus of them is on salvation. लेकिन उनका जो असल मकसद है वो निजात का ही है, Salvation from sin, गुनाह से निजात, from salvation from this world's problem, इस दुनिया की मुश्किलात से निजात, and freedom from all aspects of life. और जिंदगी के तमाम जो मुश्किलात हैं इनसे आजादी। But we need to understand that it is the spiritual freedom that is much more emphasized. लेकिन हमें समझने की जरूरत है कि जो रूहानी आजादी है वो ज्यादा जरूरत की हामिल है। So if we are going to understand the summary of the principle of Trinity applied to livelihood and budgeting, आइए हम देखते हैं कि तस्लीस का कानून कैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे बजटिंग पे अप्लाई होता है या लागू होता है। we understand that Yahweh God is a mysterious unity of three co-eternal, co-powerful, and co-all-knowing beings, the Father, the Son, and the Holy Spirit. हम देखते हैं कि खुदावन जो यहोवा खुदा है, जो वो तीन जैसे कि बाप, बेटे और रूह कुद्दस में एक है। If we are going to understand it correctly, अगर हम इसको अच्छे तरीके से समझ लेते, क्योंकि उसके पास ही उस तीनों आपस में अब्दी हैं, तीनों पावरफुल हैं, तीनों के पास हर तरह का नॉलेज है, हर चीज को वो जानते हैं। based on the Hebrew usage and grammar, अगर हम इब्रानियों को और ग्रामर को देखें तो we can understand that each one is Yahweh God the Father, Yahweh God the Son, and Yahweh God the Holy Spirit. तो हमें समझ आता है कि यहोवा गॉड जो है वो बाप है, यहोवा गॉड जो है वो सन है, यहोवा जो है वो ही होली स्पिरिट है। That is why they are called Yahweh. इसीलिए उनको कहा जाता है यहोवे। Another principle that we understand is the principle of perfect unity of Trinity is applicable to the family, especially to livelihood and budgeting, like giving, saving, and spending systems, to give us freedom in all aspects, spiritual, financial, time, and etc. दूसरा कानून अगर हम देखें तो वो ये है कि तस्लीस का परफेक्ट कानून जो अप्लाई होता है हमारे खानदानों पे, हमारे रोजमर्रा की जरूरियात पे, हमारे बजटिंग पे, जिसमें क्या है, गिविंग है, देना है, सेविंग है, सेव अपने आप में कुछ रखना है, अपने जोड़ना है और खर्चा करना है। ये जो सिस्टम है, तो इससे क्या होता है, हमें आज़ादी मिलती है। स्पिरिचुअल है, फाइनेंशियल है और टाइम है, ये भी तीन चीजें हैं, और एक्स्ट्रा और बहुत सी दूसरी चीजें भी हैं। Do you want freedom from all aspects, not just only freedom from prison and freedom from our financial problems? क्या आप हर एस्पेक्ट से आज़ादी चाहते हैं, ना कि सिर्फ कैद से, ना सिर्फ हमारी माली मुश्किलात से? If we read the Bible, it is a package of all these kinds of freedom. अगर हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं तो इसमें हर तरह की चीजों से आज़ादी का हमें मवाद मिल जाता है, मटेरियल मिल जाता है। Although it's sad to say that some people or organizations, they just emphasize one aspect of it. लेकिन कुछ लोग हैं या कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ इस पे एक ही एस्पेक्ट पे, एक ही तरफ जोर देती हैं। But if we apply the principle of hermeneutics called tota scriptura, अगर हम सब
को देखें तो उसको तोरा कहा जाता है। We are not limited by any organization's understanding about the application of this total freedom. लेकिन अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से किसी भी से वो प्रेशर में नहीं है कि हम उसको जो मुकम्मल फ्रीडम है उसको ना पा सके या उसको समझ ना सके। Now let's go to the third summary of it. As the आइए हम Trinity, तीसरी समरी की तरफ बढ़ते हैं जो इसकी है। as the Trinity is inseparable, cannot be separated, the three systems of giving, saving, and spending should not be separated to achieve total freedom. तीसरी बात यह है कि अगर हम इन तीनों चीजों को देने को, जोड़ने को और खर्च करने को अलग कर दे तो हमें टोटल तौर पर मुकम्मल तौर पर आजादी नहीं मिलती है। Because each of those systems are based from the eternal principles of God. क्योंकि ये जो सारे कानून है ये अब्दी कानून से आपस में जुड़े हुए हैं, ये उसी पर मुश्तमिल है। If we truly understand it, अगर आप इसको सही तरह से समझ लें तो। let's go to number 4 summary. We are to follow God's command to return, give, save, and spend wisely His blessings according to the biblical principles if we want to prosper in all areas of life. अगर आपने इनको समझा है तो हम चौथे को भी देखते हैं। चौथे में लिखा है कि वी आर फॉलो गॉड्स कमांडमेंट, कि हम खुदा के कवानीन को हमें उसकी पैरवी करनी है। किस चीज में? वापस करने में, देने में, जोड़ने में और खर्च करने में, और बड़ी अक्लमंदी से हमें इसको बाइबल के कवानीन के मुताबिक इसको करना है। इफ वी वांट टू बी प्रॉस्पर इन ऑल, अगर हम अपनी जिंदगी के तमाम जो हम काम कर रहे हैं, अगर हम उसमें तमाम एरिया जो हमारी जिंदगी के, अगर उनमें बढ़ना चाहते हैं, मजीद तरक्की करना चाहते हैं, तो हमें खुदा के कवानीन की पैरवी करनी है। तब हम ऐसा कर पाएंगे, अपनी जिंदगी में और ज्यादा बढ़ सकेंगे, और ज्यादा तरक्की कर सकेंगे, और ज्यादा खुदा से ब्लेसिंग हासिल कर सकेंगे, बरकत हासिल कर सकेंगे। If we emphasize only one system, like giving system only, we will suffer in finances and other areas of life. अगर हम इनमें से सिर्फ एक चीज को अपनाते हैं, कानून को अपनाते हैं, गिविंग के देना, तो अगर हम देते रहेंगे तो फिर हमें माली मुश्किलात का शिकार होना पड़ेगा, हमें माली तौर पे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। If we emphasize only the spending system or the giving, the saving system, but not the giving system, we will suffer like money is our God and not, I mean, yes, and like mammon is our God and not God is our God. अगर हम सिर्फ अपने आप को जोड़ने पे या सिर्फ खर्च करने पे ही फोकस करते हैं, इन्हीं चीजों को करते हैं, तो फिर भी हमें थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम खुदा के कानून को नहीं माने कि जैसे सारा कुछ जो कुछ हमारे पास है, रुपया पैसा हर चीज वो खुदा की है, खुदा हमसे उसका 100% मांगता है। So as long as we are in the body, we balance everything based on the biblical principles. क्योंकि जैसे जब तक हम इस जिस्म में हैं तो हमें हर चीज को बराबर लेके चलना है, बाइबल के कवानीन के मुताबिक, बाइबल के जो हमें सिखाती है उसके मुताबिक। And then when Jesus comes, we no longer have this body and blood, then we go for a better principle that can be applied on that eternal spiritual body. जैसे कि खुदावन यीशु मसीह जब जी उठे तो उसके पास जिस्म नहीं था, तो तब जब हम भी उसमें जाएंगे तो तब हम और ज्यादा टर्नल चीजों को देख सकेंगे। So tonight's topic, I will touch about God the Father and the principle of giving. आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है खुदा बाप और देने का कानून। Okay, the first question I'll be asking is, जो पहला सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ वो ये है, what role does Yahweh God show us? कि खुदावन यहोवा ने क्या में दिखाया, क्या रोल दिखाया। Some people think that Yahweh or God the Father is only known in the New Testament. कुछ लोग कहते हैं कि यहोवा बाप जो है वो सिर्फ नए अहदनामे में ही देखा जाता है, नए अहदनामे में इसके बारे में पढ़ा जाता है। Actually, there are lots of passages that he is known as Father in the Old Testament. लेकिन ऐसे बहुत से कलाम के हिस्से हैं जहाँ पे उसको एज ए बाप देखा जाता है पुराने अहदनामे में। So Jesus calling him Father is only a re-echo of what the Old Testament already said. खुदावन यीशु मसीह ने उसे बाप कहा कि ये कलाम पुराने अहदनामे में भी हम देख सकते हैं। Now we can see, for example, one of the passages in Deuteronomy 32:6 in CSB or Christian Standard Bible. हम इसमें एक कलाम मुकद्दस में से एक हवाला देखेंगे, इस्तीशना 32 बाब उसकी 6 आयत। It says here,
Is this how you repay the Lord, you foolish and senseless people? That is the Israelites. Isn't he your father and creator? Didn't he make you and sustain you? A moment, please let me read it in Urdu. So हम देखेंगे कलाम मुकद्दस में से इस्तिशना उसका 32 बाब और उसकी 6 आयत। कलाम में लिखा, क्या तुम ए बेवकूफ और कम अकल लोगो इस तरह खुदावंद को बदला दोगे? क्या वो तुम्हारा बाप नहीं जिसने तुमको खरीदा है? उसी ने तुमको बनाया और ख्याम बख्शा। आमीन। I use several translations because some translations are not so flexible from the original language. मैंने बहुत से जो कलाम मुकद्दस के तर्जमे किए कि उनका मुताला किया, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे जो हैं जो इस बात को अच्छी तरीके से बयान नहीं करते। But this CSB is a literal translation from the Hebrew. ये जो CSB ट्रांसलेशन है ये इब्रानियों से काफी मैच करती है। That Yahweh God, that is Lord, means Yahweh, is depicted or described as Father and Creator. ये जो CSB वर्जन है, जो तर्जमा है, ये यहाँ पे लिखा है लॉर्ड, इसका मतलब बाप, ये उसको बाप भी कह रहा है और तख्लीकार भी कह रहा है, खालिक करने वाला भी कह रहा है, खालिक भी कह रहा है। Remember that Jesus is also Creator. आप ये बात याद रखिए, खुदावंद यीशु मसीह भी तख्लीकार था, खालिक था। Later on, we will talk about Jesus being the Creator and all the other functions or essence of the Godhead. अगर हम आगे चल के देखेंगे खुदावंद यीशु मसीह भी तख्लीकार था, किस तरह उसने चीजों को खलक किया, और इस बात को हम आगे और देखेंगे किस तरह से खुदा की कौन कौन सी बरकत उसके पास मौजूद थी। But right now we'll talk about the Father as applied also to your situation as here in this country. अब इस वक्त हम बात करेंगे बाप के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस तरह वो आपने इन हालात में किस तरह से आपके साथ है, किस तरह से आपके लिए काम करता है। The second question that I am asking you is, what was one of the ways did Yahweh God sustain his people earlier in the book of Deuteronomy? दूसरा सवाल ये है कि what was one of the way did Yahweh God sustain his people earlier in the book of Deuteronomy? कि इस्तिशना में खुदा किस तरह से लोगों के साथ था या किस तरह उनको खड़ा करता था अपने कलाम के लिए, अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए। You have to remember that the previous verse is 32, Deuteronomy 32:6. हमने भी देखा था इस्तिशना 32 बाब उसकी 6 आयत में। But earlier than that, in Deuteronomy 8, he provided or he sustained his people one of the ways that he sustained his people. लेकिन अगर उसका 8 बाब और उसकी 18 आयत देखे तो उसमें कुछ और लिखा है। And one of the ways is Deuteronomy 8:18 in CSB also. But remember that the Lord your God gives you the power to gain wealth in order to confirm his covenant, his word to your fathers as it is today. कलाम मुकद्दस की इस हिस्सा को पढ़ने के लिए भी खुदा के खादम ने CSC ट्रांसलेशन का इस्तेमाल किया, लेकिन अब हम उर्दू में देखते हैं इस्तिशना 8 बाब और उसकी 18 आयत में लिखा है, बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देता है कि अपने उस अहद को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी कायम रखे, जैसा आज के दिन जाहिर है। आमीन। Amen. We know already that God sustained them with manna. All right. God sustained them with their clothing that did not, did not, what happened to the clothing? Did not break, was not corrupted, it didn't become old. And in many ways, even the health. जैसे कि हम जानते हैं कि जब मूसा बनी इसराइल को मिस्र से आजाद करके वह निकला तो रास्ते में खुदावन ने उनके साथ रहा, खुदावन ने उनका साथ दिया और खुदावन ने उनको मन जो था वो मुहैया किया, और उनको इतना उन्होंने सफर किया, लेकिन उनका कपड़ा जो ड्रेस उन्होंने पहने थे वो कहीं गंदे ना हुए, कहीं उन पे खराश ना आई या किसी के कपड़े नहीं फटे थे। But let us be balanced minded that God also sustained his people through wealth, and it is not really bad. हमें इस बात को अपने ज़हन में रखना कि खुदा अपने लोगों को दौलत के साथ भी ब्लेस करता है। And some people have a negative understanding that we are talking about like financial prosperity, which is not biblical. कुछ लोग इस बात को गलत समझते हैं कि अगर हम पैसे की बात करते हैं या फाइनेंशियली कुछ बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये बाइबल के मुताबिक नहीं, ये उनकी गलत सोच है।
because a lot of other churches are emphasizing about prosperity gospel. लेकिन बहुत से ऐसे चर्चिज हैं, बहुत सी ऐसी कलीसियां हैं जो सिर्फ जोर देती हैं कि सिर्फ हम कलाम मुकद्दस को या रूहानी तौर पे बस तरक्की करें और रूहानी तौर पे बढ़े. They distort the idea of money to make God as always the source of money, and that is all about money, money, money. वो इस नजरिए को नहीं मानते कि खुदा और पैसा और ये सब पैसा पैसा पैसा, जो इस बात को नहीं मानते, उसके खिलाफ होते हैं. As if they make God as the genie, genie, come out and give me money, making God as the genie to produce money. वो कहते हैं कि कुछ ऐसा नहीं कि खुद बस जैसे कि वो चिराग का जिन होता है, उसको रगड़ा तो जिन बाहर आया और उसको जिन को कहा कि मुझे पैसा दे दे बस. That is not what the Bible says. कलाम मुकद्दस ये नहीं कहता. So let us put this in the right perspective हम इस चीज को अच्छे तरीके से समझे by asking this third question. आइए हम तीसरे सवाल को देखते हैं. From what principle is the principle behind the giving system derived from? जो तीसरा कानून क्या है जो कि देने के कानून के पीछे है, या देने के कानून पे जो जिस देने का कानून जिस चीज पर मुश्तमिल है, वो क्या कानून है या वो क्या लॉ है. Now we read it in John 3:16. हम देखते हैं यूहन्ना 3 बाब और Let- उसकी 16 आयत. Let me use the Berean Study Bible, which is also very literal from the Hebrew, from the Greek in here. इसमें मैं यूज कर रहा हूँ BSB जो तर्जमा किया गया है, उसको यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये इब्रानियों से काफी मिलता जुलता है. For God so loved the world that he gave the only begotten Son, so that everyone believing in him should not perish but should have eternal life. खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए. आमीन. Amen. Take note that here believing is literally in Greek, like the meaning in the grammar, meaning who keeps on believing every day, continuously and regularly. बिलीविंग, इसमें अगर हम देखें तो बिलीविंग असल में जो इब्रानियों में लिखा गया है उसका से ही मुतबादिल है. That's कि why मतलब ये है कि उसमें बढ़ते जाना, उसमें मतलब कंटिन्यू रहना. ये नहीं कि बिलीव कर लिया तो उसको बस एक बार हो गया तो खत्म हो गया, लेकिन बिलीविंग कि उसमें मुकम्मल तौर पर चलते रहना उसके साथ. that's why I supply who keeps believing, because that is what reflects the meaning in Greek. ये जो इसमें लिखा है कि हु कीप्स, जो कि रखता है, यही जो इब्रानियों में जब लिखा गया है कलाम मुकद्दस तो उसका सेम टू सेम मतलब यही बनता है. That through the manner and agent of faith we can have eternal life. जो जिसके पास ईमान है उसके पास अबदी जिंदगी है. But before we have life, there was there the root of all the giving system, which is love. लेकिन जो अब हमारे पास जिंदगी है तो उसकी जो जड़ है, जो सारी देने की, जो सारा कुछ करने की, वो क्या है? मोहब्बत है. In other words, before results to life, there was giving, and before giving, there was love. जिंदगी से पहले है देना और देने से पहले है मोहब्बत. So love is the reason of God the Father giving his Son. जो मोहब्बत थी वो असल वजह थी कि खुदा ने अपना बेटा दे दिया. किस वजह से? मोहब्बत की वजह की, क्योंकि खुदा हमसे मोहब्बत करता था इसलिए उसने अपना बेटा दिया. And we apply that model in the giving system and later on some areas in other parts of the systems. हम जब स्लाइड में देखते हैं तो इसी कानून को हम यहाँ पे देखते हैं गिविंग के, कि जैसे मोहब्बत की वजह से खुदा ने अपना बेटा दिया था, इसी तरह हम देखते हैं यहाँ पे गिविंग का सिस्टम, देने का निजाम. We are to look at it from the correct principle of the scriptures, of the principle of love in the scriptures. हम देखते हैं सही कानून मोहब्बत का कलाम मुकद्दस में. And so there is a saying, you can give without loving, but you cannot love without giving. एक कॉलेज जरी है, किसी ने बात लिखी है, उसने लिखा है कि वन कैन गिव विदाउट लविंग, कि आप किसी को भी दे सकते हैं बगैर किसी मोहब्बत के, बट वन कैन नॉट लव विदाउट गिविंग, कि अगर आप किसी से मोहब्बत नहीं करते तो आप उसको नहीं दे सकते. Do you all agree to that? मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करूंगा कि आप जिसके पास से आपको मोहब्बत नहीं है, आप उसको वन कैन गिव विदाउट लिविंग लविंग, कि आप उसके साथ मोहब्बत नहीं है फिर भी आप उसको दे सकते हैं, बट
वन कैन नॉट लव विदाउट गिविंग, कि अगर आप मोहब्बत करते हैं लेकिन उसमें आप नहीं देते, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं सब? That is why we emphasize this principle of loving and giving. इसी वजह से आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और इस कानून की बात जोर दे रहे हैं, मोहब्बत पे और देने पे। So we will not make mistakes in our ministry and in our loving to God and to our fellow men. तो हम कोई गलती ना करें अपनी खिदमत में और खुदा से मोहब्बत में और उसको देने में। We have to remember that stewardship is not just financial. हम देखें कि जो खुदा की खिदमत है वो सिर्फ माली तौर पे नहीं है। I have discovered that there are at least 8 aspects of stewardship. मैंने देखे हैं कि 8 तरह से हम खुदा की खिदमत कर सकते हैं, उसके खिदमतगार बन सकते हैं। I call them the 8 T, like T's, like letter T, 8 T's of stewardship. मैं उसको 8 T's का खुदा की खादम कहता हूँ। There is this वो ये है treasure, talent, time, temple, territory, testimony, truth, and everything else. इसमें हम देखें तो ट्रेजर, खजाना, टैलेंट जो हमारे अंदर खूबियां हैं, वक़्त है, टेंपल है, टेरिटरी है, इलाका, टेंपल मतलब कोई भी इबादत की जगह, टेरिटरी कोई इलाका, टेस्टिमनी हमारी गवाही, ट्रूथ सच, और उसके अलावा हर एक चीज। And all of them are giving us exercises leading to eternal life, if we understand that. और ये सारी जो चीजें हैं ये हमें अब्दी जिंदगी की तरफ बढ़ने की, हमारी मशक में हमारी हेल्प करती हैं, अब्दी जिंदगी हासिल करने के लिए हमारी मददगार होती हैं। They will not give us eternal life, but they will show us the way to eternal life. ये जो सारी चीजें हैं इनकी वजह से हमें अब्दी जिंदगी नहीं मिलती, लेकिन ये हमें अब्दी जिंदगी में एक रास्ता दिखाती है, अब्दी जिंदगी की तरफ बढ़ने में हमारी मदद करती है, हमारी हेल्प करती हैं। This is not justification by works. ये सिर्फ काम की वजह से हम नहीं हासिल कर सकते। This is justification by faith exercised in stewardship. ये सिर्फ तब है कि जब हम ईमान में मजबूत हो और खुदावंद यीशु मसीह के खादम बने, उसकी जो खिदमत हम कर सके वो हम करें। So there is investment for it. They are all investments for eternity. तो ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है, ये जैसे हमने जिक्र किया था इन्वेस्टमेंट का, तो ये सारी चीजें अब्दियत के लिए हमारी इन्वेस्टमेंट है। But some people do not know about stewardship. They are just focused on earthly investment. लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ खुदा के खिदमत पर या उसके ताल्लुक पर एतमाद नहीं करते, भरोसा नहीं करते, लेकिन वो सिर्फ अपने दुनियावी चक्कर में ही फंसे रहते हैं। But God wants us that everything, all of them, like the 8 T's of stewardship, are investments for eternity. लेकिन खुदा हमसे कहता है कि ये 8 T's है, ये 8 T's जो है ये सारे उसकी हमें जलाल के लिए अगर हम इसको यूज करते हैं तो हमें वो ब्लेसिंग मिलती है। That's why we cannot just misuse them every day, especially our time, our treasure, our talent, everything. इसलिए हमें बड़ा ख्याल रखना है, हमें किसी भी चीज को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना, ना अपने पैसे को, ना अपने टैलेंट को, ना अपने टाइम को। Let's emphasize about the giving system coming from the principle of God the Father. हम देखें कि खुद देने का जो निजाम है ये खुदा की तरफ से जो हमें मिला है, हमें इस पे जोर देना है, इस पे गौर करना है। God the Father is a giver, right? खुदा बाप जो है वो खुद देने वाला है। And next meeting we will talk about the Son as the saver. अगली मीटिंग में हम देखेंगे कि ये जो बेटा था वो उसने कैसे हमें सेव किया और वो किस तरह से सेवर है, बचाने वाला है, निजात देंदा है। The principle of giving is used by or applied by many organizations, even those who don't know God. जो गिविंग का निजाम है बहुत सी ऑर्गेनाइजेशनों ने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन वो खुदा के बारे में नहीं जानते। For example, we have non-profit organizations in many ways. अब मिसाल के तौर पर बहुत सी हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को जानते हैं, देखते हैं, उनके बारे में सुनते हैं। Some are charity, some are welfare, some are politicians. They give, public charity, private, many forms of giving system from different organizations. इसमें हम देखें तो एक खैरात का सिस्टम है, एक सोशल वेलफेयर का ऑर्गेनाइजेशन है, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और फिर आगे हम चैरिटी में देखें तो उसमें पब्लिक चैरिटी है, प्राइवेट फाउंडेशंस है, और इसके अलावा और भी बहुत से मुख्तलिफ तरह के निजाम है जो लोगों ने बनाए हुए हैं।
देने के लिए। They can help you and anybody who is in need financially or any aspect of life. और हो सकता है इनमें से कोई एक आपकी मदद करे कुछ खाने पीने की जरूरियात में या फाइनेंशियली या और जिंदगी के अगर किसी हिस्से में आपको जरूरत है तो हो सकता है इनमें से कोई ऑर्गेनाइजेशन आपकी हेल्प करे। But I think we believe that there is much lacking in them, not perfect. लेकिन हमारा ईमान है कि ये सब इनमें कुछ ना कुछ कमी है, ये कोई परफेक्ट नहीं है। But what we believe is a perfect system is from the Bible. Biblical giving system seems to be the best. लेकिन हम जो हमारे ईमान के मुताबिक जो हमारे नॉलेज के मुताबिक सबसे जो अच्छा सिस्टम है देने का जो हमें बाइबल बताती है, based from our text in Leviticus 27:30 that we are to return tithe because it's holy to the Lord. हम देख सकते हैं एहबार उसका 27 बाब और उसकी 30 आयत। Let me read or you are going to read? Yes, I just said it. All the tithe, the 10th part means tithe of the land, whether the seed of the land or the fruit of the tree is the Lord's, it is holy to the Lord. कलाम मुकद्दस में से हम देखते हैं एहबार उसका 27 बाब और उसकी 30 आयत। कलाम में लिखा है और जमीन की पैदावार की सारी दय यकी खा वो जमीन के बीज की या दरख्त के फल की हो खुदावंद की है और खुदावंद के लिए पाक है। आमीन। Amen. And we already understood that many of the offerings are even most holy to the Lord. हमें समझने की जरूरत है कि जितने भी खुदा हदिया जात हम खुदा के करीब लाते हैं वो सारे पाक हैं। If we don't like the word many, maybe some of the offerings are holy, most holy to the Lord. अगर हम एवरी पे गौर करें तो अगर हम नहीं तो लेकिन बहुत सी ऐसी हैं जो कि पाक हैं। And that God wants us not to rob of his tithes and offering. अगर हम मलाकी 3 बाब उसकी 18 आयत में देखते हैं तो खुदा हमें कहता है कि हम उसको ठगे ना टाइथ दय यकीम और हदिया आदियों में। We already studied this last time. हमने इसको पिछले मीटिंग में पढ़ा था, स्टडी किया, बात की थी इस पे। He wants us to bring all the tithes and offerings so that there will be food in his storehouse. वो खुदा हमसे कहता है कि हम अपनी तमाम दय यकी और हदिया जात उसके हजूर लाएं ताकि वो ज़खीरा खाना में स्टोर की जाएं। In his house, referring to his church, to his people. ये जो उसके घर की बात की है वो चर्च की बात की है, उसके लोगों की बात की, उसकी कलीसिया की बात की है। Because if we understand later on, we study more about his church, it means people. हम इस बात के बारे में मजीद देख सकते हैं कि उसके जो चर्च है, चर्च से मतलब है उसके लोग, उसकी कलीसिया। And you will understand when he said my house means my household means his people. We'll talk more about it in detail later on. जहाँ पे लिखा है कि मेरा घर, तो मेरे घर का उसका मतलब ये है, उससे मुराद ये है कि मेरे लोग। हम इस बात पे आगे चल के बात करेंगे फिर। But God already promised, I will open the windows of heaven and pour out for you a blessing until it overflows. लेकिन खुदा ने वादा किया कि मैं अपने आसमानी दरीचों को खोल कर अपनी बरकत को ढेलूंगा और तुम्हारे पास बहुत ज्यादा हो जाएगा। Isn't it that God is really the source of blessing, not just material blessing, but all kinds of blessings? क्या ये सच नहीं कि खुदा बाप जो है वो हर तरह की ब्लेसिंग का सर चश्मा है, ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी हर तरह की। Even the blessings of the freedom from sin is a blessing from God. अगर गुनाह से आजादी हमें मिल जाते हैं तो ये भी खुदा की ब्लेसिंग है। That's why the giving system is a big topic to talk about. It's not just about money. इसलिए जो देने का जो टॉपिक है वो बहुत जरूरी है, इस पे बातचीत करना, ना सिर्फ पैसे से। You will understand everything that the giving system is run by God's church. आप ये बात समझ सकते हैं, ये समझेंगे कि जो देने का निजाम है वो खुदा की तरफ से है। And God's church has the best way of practicing the giving system and not any other organizations. और खुदा के जो लोग हैं उनके पास अच्छा निजाम है, अच्छा सिस्टम है देने के लिए। And among the churches, I believe, based on my study for many years, the SDAs or the Seventh-day Adventist Church have the most developed giving system. और जितने चर्चेस मैंने देखे हैं जो मेरे नॉलेज के मुताबिक जिन पे मैंने स्टडी की है,
जब तो मैंने तज्जिया किया है उसका एस्टिमेट सारा मैंने इसको एनालिसिस किया है तज्जिया कि एसडीए जो है वो सबसे अच्छा उसका डेवलप तरीकेकार है देने के निज़ाम में। Although many members do not know about other areas of it, हम और भी बहुत से इसमें चीजों को देखते हैं, एरियाज को, इलाके को, मतलब बातों को। the top leadership level, they really understood the principle behind the giving system in financial stewardship. एसटीए में जो उसकी मेन लीडरशिप है वो जो है वो इस गिविंग के सिस्टम को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, इससे ज्यादा समझते हैं अच्छे तरीके से। And we are going to understand that one based from John 3:16. We are there to give, to love, give, and live. अगर हम देखें यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत में कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की, फिर उसने अपना इकलौता बेटा दिया ताकि जो कोई मान ले उस पर हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। लिव, जिंदगी, मोहब्बत देना और जिंदगी। Isn't it wonderful? It's about loving, giving, and living. क्या ये बात एक जबरदस्त नहीं है कि मोहब्बत देना और जिंदगी? What a wonderful God the Father, right? क्या शानदार है, क्या इतना बड़ा, कितना अजीम बाप है हमारा। He gives us the secret to eternal life through His उसने Son, हमें अब्दी जिंदगी का राज दे दिया है and follow the principle of loving and giving and living eternally. और मोहब्बत को, देने को और जिंदगी के कानून को अगर हम पैरवी करते हैं तो हमें अब्दी जिंदगी मिलती है, हम अब्दियत पाते हैं। And the more I understand this from the scripture, the more I am excited to study God's word every day. और जिस तरह से मैं जितना ज्यादा से ज्यादा खुदा के कलाम को समझता हूँ, मुझे और ज्यादा इसमें बरकत मिलती है, मैं और ज्यादा इसमें आगे बढ़ता हूँ। And I am even more excited to apply these principles in daily life, so that's even in our budgeting and how we survive as body and flesh in this, blood and flesh in this world. और जैसे जैसे मैं इसको जानता हूँ तो मैं इनके खुदा के कलाम के कवानीन को अपनी जिंदगी में अपनाता हूँ ताकि मैं अपनी जिस्मानी जिंदगी को भी अच्छे तरीके से गुजार सकूं और अपनी जिंदगी हासिल कर सकूं। I think many of you were present when I talked about the summary of how the Hebrew people practiced the giving system in the Old Testament. मेरा ख्याल है आप में से कुछ लोगों ने ज्वाइन किया था जब हमने बात की थी कि जो इब्रानियों का जो निज़ाम था देने का, उसके बारे में। Let me just summarize here because each one of them takes 1 hour, another 1 hour, another 1 hour, like about 3 hours to talk about in detail each one of them. लेकिन मैं बस इसको थोड़ा सा फौरी सरसी सा बयान करता जाऊं क्योंकि अगर मैं वैसे बात करना शुरू हुआ तो 1 घंटा इस पे जाएगा, 1 घंटा इस पे जाएगा, 1 घंटा इस पे जाएगा, तो 3 घंटे लग जाएंगे। And Pastor Reuben and I and other pastors, we have the seminar of this, sometimes almost a week, just to talk about this giving system. मैं और खुदा के खादम जो पास्टर रूबन है, हमने एक जब सेमिनार करना करते हैं तो इस पे ही हमारा बहुत गिविंग सिस्टम पे ही वो सारा सेमिनार हो जाता है, वो लंबा चलता है। You cannot find this in any other religious or Christian organizations. आप ये जो गिविंग का निजाम है, सिस्टम है, इसको किसी और ऑर्गेनाइजेशन में और किसी और मजहब में आपको ये नहीं मिलेगा ऐसा सिस्टम। Now you will understand that because we have the spirit of prophecy that gives us a better understanding of what the Bible says. क्योंकि हम इसको समझ सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर खुदा का रूह है, खुदा हमारे अंदर है, तो इसलिए हम इसको समझ सकते हैं कलाम मुकद्दस की रोशनी में। To summarize, the Jews of the Old Testament, they have this 10% which is regular and brought to the storehouse. जो हम देखें तो जो यहूदी थे वो टाइप देते, देते थे 10% जो कि रेगुलर वो देते थे और वो इसको स्टोर हाउस में लेके आते थे, जो जखीरा खजाना था, जखीरा खाना था, वहां पर लेके आते थे। Besides the tithe, they also have the second tithe to be used in many purposes. दयायकी के अलावा वो दूसरी भी एक टाइप देते थे, दयायकी देते थे, ऑफरिंग देते थे। They use it for charity, like helping the poor, and any other, missionary purposes or projects. वो जो दूसरा था वो ये था कि वो जो उनका अदिया जात दूसरे टाइप के अलावा वो देते थे, उसको खैरात के लिए इस्तेमाल करते थे, मजहबी तालीम के लिए और बहुत से मिशनरी प्रोजेक्ट्स थे उनके लिए उसको यूज करते थे। And there is also this promise offering, if we look at it from the New Testament, which is decided long before you give it to and bring it to the storehouse. दूसरे एक और देने का था उनका कि रेगुलर सिस्टम ऑफ ऑफरिंग के जो कुछ उन्होंने मन्नत मांगी थी वो भी वो खुदावन के पास लाते थे, जो उन्होंने मतलब जितना कहा है वो उतना
उसको लेके आते थे, वो भी रेगुलर देते थे और उसको जहीरा खाना में लाते थे। And there are many kinds of free will offerings. और इसके अलावा भी बहुत से तरीके थे कि वो अपने हदिया जात जो भी उनके मन में होता था, जो भी उनके दिल में आता था, वो लेके आते थे। We already read a text before that there are many kinds of offerings in the Old Testament. हमने बहुत से इसके कलाम मुकद्दस में बहुत जगह पे इसके बारे में लिखा है, देने के बारे में, हदिया जात के बारे में। Of course, some of them are related to the Old Testament sanctuary services. कुछ जो है उनमें से जो उस वक्त कलाम मुकद्दस पुराने अहदनामे में लिखा है कि जब सेंचुरी की जो चर्च की हैकल की जो सर्विसेज होती है उसके बारे में बयान करते हैं। And some of them applies to us today by principle, not exactly by letter. उनमें से कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ कानून की वजह से आज भी हम पे लागू होते हैं, ना Because कि we, सिर्फ उसको सेम टू सेम वैसे जैसे तब हुए थे, लेकिन उस कानून को हम फॉलो करके तो आज भी हम उसको अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। because the sanctuary system was already there broken when Jesus died on the cross. जो सेंचुरी सिस्टम था वो जब खुदावंद यीशु मसीह को क्रॉस पर चढ़ाया गया तो वो उसके साथ ही Like खत्म हो गया। any of God's law in the Old Testament, there is a part of the law that remains forever. कलाम मुकद्दस के पुराने अहदनामे में जो भी कानून लिखे थे वो उसके साथ जो नए अहदनामे से डिफरेंट हुए कुछ। And there is a part of the law that stays only with specific people. वो सिर्फ कुछ मखसूस लोगों के साथ कुछ वादे थे, कुछ ऐड थे। The giving system through tithes and offerings, some stay even until now, and some just remain in their times. जो देने का और दया यकी के कुछ कानून थे, कुछ उनमें से हैं, कुछ चेंज हो गए, कुछ अभी भी हैं, कुछ आगे भी रहेंगे। That's another topic to talk about, a big topic to talk about. ये एक और बड़ा अच्छा अनवान है, बहुत बड़ा अनवान है जिस पे हम बात कर सकते हैं, बहुत बड़ा अनवान है, ये बहुत बड़ा मौजू है। So if we understand it this way, तो हम इस बात को समझते हैं गिविंग को, as I already pointed out last meeting, जैसे कि मैंने पिछली मीटिंग में बात की थी, when we promise to God about the giving system, जब हम खुदावंद यीशु से वादा करते हैं देने के बारे में, that God, I will increase my giving based on the increase of blessings, तो खुदावंद हमारे देने का जो सिस्टम होता है उसको और ज्यादा ब्लेस कर देता है our giving will increase naturally. और हमारी जो देने का निजाम है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। From at least 11%, पहले जब मैंने 10% दिया था तो अब खुदा ने मुझे और ज्यादा ब्लेस किया और मैंने 11% दिया। it may come to 12, 13, 14, even 15. और अगले साल जब खुदा ने मुझे और ज्यादा ब्लेस किया तो मैंने 15% दिया। Maybe in the third year, God blessed you more, it will become 20, maybe up to you in the fourth year. और जैसे जैसे मैं खुदा को देता गया तो खुदा मुझे और ज्यादा ब्लेस कर दिया, मैंने खुदा को देना और बढ़ाता गया और मैंने चौथे पांचवें साल में 20% तक उसको कर दिया। And God blesses you more in the fifth year, maybe it becomes 20. It's up to you how you promise to God. हो सकता पांचवें साल में हो सकता है 20% हो जाए, लेकिन ये आप पर है कि आप खुदा के साथ कितना आपने वादा किया है देने के लिए। And then when it becomes maybe 25 in the sixth year, और हो सकता है कि जब आप इसको कंटिन्यूसली इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो छठे साल में 25% हो जाए, सातवें साल में 30% हो जाए। or yeah, 30%. That was what was done by the Hebrew people before. ये 30% ये पहले जो यहूदी लोग इब्रानियों लोग थे वो करते थे। It may not be exactly the same today because of many reasons. ये आज के दौर में बिल्कुल इसी तरह से नहीं हो सकता क्योंकि इसकी बहुत सी वजूहात हैं। But the principle behind stays that our giving should grow as God's blessing grows. लेकिन जो इसके पीछे कानून है वो ये है कि जिस तरह हम खुदा की ब्लेसिंग्स हमारी जिंदगी में बढ़ती जाती हैं, हमें भी अपने आप को जो हम खुदा को देते हैं उसको बढ़ाते जाना है। And if God's blessing keep on growing, not growing like in job, you get fired, hired, do not worry if the giving goes up and down also. लेकिन अगर आपकी जिंदगी में खुदा की बरकत बढ़ती जाती है, लेकिन अगर ऐसा है कि आप नौकरी कर रहे हैं, आपको निकाल दिया गया, फिर आपने ज्वाइन किया है, फिर निकाल दिया गया, फिर आपने ज्वाइन किया, तो वो एक और बात है। Because the going of the going up and going down of giving is proportionate or relative to the going down and going up of God's blessing.
तो ये जो जॉब मिलना या निकाले जाना या मिलना या निकालना, ऊपर जाना या नीचे जाना, ये भी उस पर थोड़ा बहुत सिचुएशन आती है, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है कि कितना आपके पास मिला, कितना आपने दिया, कितना मिला, कितना नीचे गया, वो सारी चीजें इससे मुंसलिक होती हैं. For example, like 10 years ago, I was blessed by God that the income before was like 3 times the income now. कुछ 10 साल पहले मुझे खुदा ने बहुत बरकत दी थी और मैं बहुत ब्लेस किया था कि आज जो मैं इनकम कर रहा हूँ, मेरी जो इनकम थी वो इससे कई गुना ज्यादा थी. And so the blessing before was expected to be more, and the giving was expected to be more than the giving today. उस वक्त मेरी जो खुदा मुझे ब्लेस कर रहा था, उस हिसाब से मुझे और ज्यादा देना चाहिए था, और जितना अब मुझे मिल रहा है उस हिसाब से मैं अगर देखूं तो वो और चीज था. And we are not guilty to God in our giving today if we follow it by principle. और अगर आज के हालात में मैं कुछ कम दे रहा हूं तो मुझे इस पे कुछ शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है खुदा से, क्योंकि हम उस कानून को बस उसकी पैरवी कर रहे हैं, उस कानून के पीछे चल रहे हैं जो खुदा ने हमें बताया है. I want you to be flexible with the numbers here. मैं Like, आपको बताना चाहूंगा कि जो नंबर है इनके साथ थोड़ा इनमें लचक है, इनमें इलास्टिसिटी है. like really 30, 20, 50? कि देखें यहाँ पे 30%, 20% और 50% है. This is very hard to practice. ये बहुत मुश्किल है अगर हम इसको अमली तौर पर हम करें तो. But be flexible as God blesses us. लेकिन हमें उसको देखना है कि जिस तरह की ब्लेसिंग हमें खुदा दे रहा है, हमें उसी हिसाब से ही उसको देने के निजाम पे गौर करना है, उसके देने को कानून पे गौर करना है. Following God's principle of giving, blessing, giving, and prosperity. खुदा के कानून को देखे कि खुदा हमें कैसे दे रहा है, हम उसको कैसे दे रहे हैं और हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं. This is the principle behind that summarizes all that, even including the giving system. ये जो कानून है, ये इन सारी बातों के पीछे है जो देने का निजाम है. When God blesses you financially, जब खुदावंद आपको माली तौर पर ब्लेस करता है, don't raise your standard of living. Raise your standard of giving. तो आप अपनी म्यारे जिंदगी को बेहतर मत बनाएं. रेज योर स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग, कि आप अपने देने का जो म्यार है उसको और बढ़ाएं. यहाँ ये ना हो कि बस आपको खुदावन ने फाइनेंशियल ब्लेस कर दिया है तो आप गाड़ी ले, ये ले, वो ले, लेकिन खुदा को देने की तरफ आप ना आए. तो यहाँ पे लिखा है कि आप अपने खुदा को देने की तरफ बढ़ाएं. Just to give you an example, या आइए मैं आपको मिसाल देता हूँ. we give our time. Your place is far from our place. हम टाइम देते हैं, आपकी जो जगह है जहाँ पे आप लोग रहते हैं वो हमारी जगह से बहुत दूर है जहाँ हम लोग रहते हैं. Ourselves may not be the best example. हम कोई अच्छी मिसाल नहीं हो सकते में भी. But the principle behind is that we are to raise our standard of giving, even not just money, even our time, even ourselves to God. लेकिन अगर फिर भी हम आपके पास आते हैं तो हम ये जो कानून है इस पर अमल करते हैं कि हम अपना टाइम देते हैं, अब जो हमारे पास फाइनेंशियल ब्लेसिंग होती है वो देते हैं, हम अपना वक्त देते हैं और हमारे पास जो कुछ है हम उसको आगे आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं. Because God our Father is a loving God who gives us everything. क्योंकि खुदा जो है हमसे मोहब्बत करता है कि उसने हमें सब कुछ दे दिया. Time is limited and we will talk more about God the Father next time. वक्त हमारे पास थोड़ा मुख्तसर है तो हम जो खुदा बाप के बारे में फिर अगली दफा बात करेंगे. Before we proceed to the next topic. इससे पहले कि हम अगले अनवान की तरफ, अगले मजमून की तरफ बढ़े, but let me just emphasize just one bit more point. मैं सिर्फ एक बात पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा. That God the Father is also a redeemer God. खुदा बाप जो है हमारा निजात दहिंदा है, वो हमारा हमें खुदा की गुनाहों से माफी देने वाला है. He redeemed his people because he loved them. उसने उनको, अपने लोगों को माफ किया, बार बार माफ किया कि वो उनसे मोहब्बत करता था. इस वजह से they were redeemed from Egypt, which is a land of slavery, to a land of freedom. उसने उनको मिस्र से निकाला. And he wants to redeem all of us also from the land of slavery to the promised land of freedom. वो हमें भी यहाँ से निकाल कर उस वादा की सरजमीन पर ले जाना चाहता है जो उसने हमारे लिए चुनी है. And God the Father is also a God of refuge. खुदावंद जो है वो हमारी पनाह है, वो हमारी पनाह का सरचश्मा है. In other words,
God the Father is a God of the refugees. और दूसरे अल्फाज में हम देखें तो खुदा बाप जो है वो रिफ्यूजियों का खुदा है। Is that a very wonderful application for all of us? क्या ये एक बड़ी अच्छी चीज नहीं है हमारे हम सबके लिए? We are all refugees हम सब जो पनाह गजीन हैं, because we seek refuge in heaven when Jesus comes in the clouds of heaven. क्योंकि हम सब जो है आसमान में उसको रिफ्यूजी को देखते हैं, हम उसको तलाश में है आसमानी सिटीजनशिप की। And we seek asylum and live there when his son comes here for the second time. और हम यहाँ पे एज ए साइलम सीकर हैं जब तक कि खुदावंद यीशु मसीह दोबारा नहीं आते। May God bless all of us tonight. आज रात खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।